झांसी में सफाई कर्मचारियों का धरना जारी है। विधायक विनोद भ्याणा के आवास का घेराव किया गया। नगर परिषद कार्यालय से प्रदर्शन करते हुए ये आवास तक पहुंचे। कर्मचारी ने जमकर नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा। 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया गया। विधायक ने मांगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का इन्हें भरोसा भी दिया है। कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। मांगे लागू नहीं होने पर कहा कि हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। 13 मई की जो बातचीत थी, मांगे मानने का दावा किया गया था, लेकिन अभी तक मांगे पूरी की नहीं गई है। बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि इनके बिना तो सुबह घर से निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सारे शहर की सफाई वगैरह करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि इनकी जो मांग है, जायज मांगे जितनी भी हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को मान लेनी चाहिए थी। और अगर कोई विषय ऐसा है जो मानने का नहीं है, तो इनको प्यार से बैठ के समझा देना चाहिए था। अब आज ये मेरे पास आए हैं, निश्चित तौर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक इनका ये ज्ञापन जरूर पहुंचाऊंगा और मैं इनकी सिफारिश बहुत ही विधायक को पुरजोर मांग की गई है घेराव करते हुए कि भाई हमारी जो डिमांडे है, हमारे परिपत्र 13 मई के, हमारी कुछ और डिमांड नहीं है, हमारा फैसला हो चुका है। उस फैसले के परिपत्र के संदर्भ में ये हमारी हड़ताल है। हमने और किसी से कोई वो नहीं है, मतलब कोई मन मुटाव नहीं है। पिछली सरकारों ने रेगुलर पॉलिसी बनाई थी 2014 के अंदर, कांग्रेस की सरकार ने उठाने उस पॉलिसी को इस बीजेपी सरकार ने रद्द करते हुए तमाम कर्मचारियों का बुरा ही किया आज तक। क्योंकि सरकार ने एक 14 झूठा एक प्रेस नोट जारी किया है। न तो उस प्रेस नोट पे किसी अधिकारी के साइन है, न किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साइन है, न विभाग अध्यक्ष के साइन है, न किसी मंत्री विभागीय के साइन है। वो केवल एक झूठ का पुलिंदा है, धोखेबाजी है। हम उस प्रेस नोट को झांसी में सफाई कर्मचारियों का धरना जारी है। विधायक विनोद भ्याणा के आवास का घेराव किया गया। नगर परिषद कार्यालय से प्रदर्शन करते हुए ये आवास तक पहुंचे। कर्मचारी ने जमकर नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा। 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया गया। विधायक ने मांगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का इन्हें भरोसा भी दिया है। कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। मांगे लागू नहीं होने पर कहा कि हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। 13 मई की जो बातचीत थी, मांगे मानने का दावा किया गया था, लेकिन अभी तक मांगे पूरी की नहीं गई है। बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि इनके बिना तो सुबह घर से निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सारे शहर की सफाई वगैरह करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि इनकी जो मांग है, जायज मांगे जितनी भी हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को मान लेनी चाहिए थी। और अगर कोई विषय ऐसा है जो मानने का नहीं है, तो इनको प्यार से बैठ के समझा देना चाहिए था। अब आज ये मेरे पास आए हैं, निश्चित तौर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक इनका ये ज्ञापन जरूर पहुंचाऊंगा और मैं इनकी सिफारिश बहुत ही विधायक को पुरजोर मांग की गई है घेराव करते हुए कि भाई हमारी जो डिमांडे है, हमारे परिपत्र 13 मई के, हमारी कुछ और डिमांड नहीं है, हमारा फैसला हो चुका है। उस फैसले के परिपत्र के संदर्भ में ये हमारी हड़ताल है। हमने और किसी से कोई वो नहीं है, मतलब कोई मन मुटाव नहीं है। पिछली सरकारों ने रेगुलर पॉलिसी बनाई थी 2014 के अंदर, कांग्रेस की सरकार ने उठाने उस पॉलिसी को इस बीजेपी सरकार ने रद्द करते हुए तमाम कर्मचारियों का बुरा ही किया आज तक। क्योंकि सरकार ने एक 14 झूठा एक प्रेस नोट जारी किया है। न तो उस प्रेस नोट पे किसी अधिकारी के साइन है, न किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साइन है, न विभाग अध्यक्ष के साइन है, न किसी मंत्री विभागीय के साइन है। वो केवल एक झूठ का पुलिंदा है, धोखेबाजी है। हम उस प्रेस नोट को